नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज एक बेहद अहम विषय लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं, जरा इसमें गौर फरमाइएगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए हत्याकांड की गूंज पूरे देश भर में है। देश भर में उस हत्याकांड की चर्चाएं हो रही हैं, खबर बन रही है, जहां पर एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। इसके पहले एक दिन पहले दूसरे परिवार के लोगों को एक शख्स को मारा गया। लेकिन विवाद क्या था? विवाद था जमीन का विवाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर आप लोकल अखबार उठाएं और जिले की खबरें देखें तो उसमें से तकरीबन आधी से ज्यादा ऐसी खबरें होती हैं जो मारपीट और संबंधी होती हैं, और उसमें ज्यादातर में होता है यही जमीन विवाद। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है एक छोटे से जमीन के टुकड़े से, और अंत तक ये लड़ाई चली जाती है इतनी बड़ी खूनी रंजिश तक। और इसके बीच में बहुत सारे एक फैक्टर निकलते हैं। अगर हम उसमें गहराई से चर्चा करें तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारी भी लिपे जाएंगे। उनके काम न करने के कारण तहसीलों में मनमानी भीड़ और जमीन संबंधी विवाद, इनका समय पर बंटवारा ना हो पाना, इनका समय पर इनका समाधान ना निकल पाना, ये सब कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़ी हुई हत्याएं रिकॉर्ड मामले में दर्ज हो रही हैं। ये मैं आपसे ऐसी फर्जी में बात नहीं कह रहा। दरअसल मेरे हाथ में ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को मैंने एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से दर्ज निकाले हैं, और ये बताते हैं कि महज उत्तर प्रदेश में 5 साल यानी कि 2017 से 2021 तक के बीच में 19,644 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच में 19,644 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन ये टोटल हत्याओं के मामले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें से 11,515 मामले ऐसे हैं जिनकी जो वजह है वो या तो जमीन है, या तो पारिवारिक विवाद है, या फिर आपसी विवाद है, या छिटपिट झगड़े हैं, अवैध संबंध है और लव अफेयर है। इतने सारे ये मेन मैं आपको बता रहा हूं जिसके कारण 19,644 जो टोटल हत्या 5 सालों में दर्ज की गई, और 11,515 जो हत्याएं इनमें हैं, उनका कारण जमीन, पारिवारिक आपसी विवाद, लव अफेयर, अवैध संबंध जैसे कारण बताए गए हैं। लेकिन इसी 2017 से लेकर 2021 के बीच में 3,021 हत्याएं जो हुई हैं वो महज जमीनी विवाद में हुई हैं। आप देख कितना बड़ा आंकड़ा आपके सामने बता रहा है कि केवल देवरिया में हुई घटना ये महज 5 लोगों की घटना नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर हर एक शख्स को सोचने की आवश्यकता है। सरकार को भी इस पर कठोर कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांवों में अगर आप जाएं और तहसील और अदालतों में आप देखें तो वहां पर आपको 70 से 80% मामले सिर्फ जमीनी विवाद के ही मिलेंगे। जमीनी विवाद के मामले में आप पहले तो ये विवाद बढ़ता है, उसके बाद जब पुलिस का इंटरफेरेंस आता है, लेकिन जमीन का मामला होने की वजह से यह मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में जब मामला लंबित रहता है उस दौरान दोनों पक्षों में कई बार खूनी संघर्ष हो जाता है, और यही खूनी संघर्ष ने देवरिया में 6 लोगों की जान ले ली है। लेकिन यह एक कांड नहीं है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यह सोनभद्र का 17 जुलाई 2019, ये तारीख नोट करिए, ये 17 जुलाई 2019 को सोनभद्र के उम्बा गांव में 11 लोगों की हत्याएं हुई थी। उसका भी बैकग्राउंड में अगर हम जाके देखें तो उसका भी मूल कारण केवल और केवल जमीनी विवाद था। तो अब आपको ये समझना होगा, और ये अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को, तहसील कर्मियों को, लेखपाल कानून को, एसडीएम कोर्ट, वो सारी जहां से ये किसान और ये विवादों की जड़ का निपटान नहीं होता, इसके कारण से मामला खूनी हो जाता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में सीएम योगी आए थे, उसके बाद में 3 साल के बाद 15 दिसंबर 2020 को एक वरासत नाम का अभियान चलाया गया था, जिसका मोटो था कि जल्दी से जल्दी जमीनी विवादों को खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार को भी आंकड़े से पता चलते हैं, और उनको पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा हत्याएं और इस तरह के क्राइम हो रहे हैं वो हो रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जमीनी विवाद का है। जमीनी विवाद अगर सुलझ जाएगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी। ज्यादातर विवाद भाइयों के बीच में रहते हैं, भाइयों के आसपास के पड़ोसियों से होते हैं, ग्राम समाज की जमीनों को लेकर होते हैं। इसको बहुत बारीकी से मैंने इसको देखा है और इसके बारे में मुझे जानकारी है।
क्या जानकारी है, अगर आपकी सोचिए कि एक 3 से 4 भाई हैं, उनके बीच में एक आपसी बंटवारा हो गया, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं मैं, उनका आपसी बंटवारा होने के बाद में, लेकिन वो जो बंटवारा है वो सरकारी तौर पर नहीं हुआ, उन्होंने आपसी सहमति से एक बंटवारा कर लिया कि मान लीजिए 100 बीघे जमीन है तो 25-25 चार भाइयों ने बांट ली। लेकिन बाद में होने के बाद चारों में आपस में अब बात नहीं बनी, वो कह रहा है कि 25 बीघे मुझे इधर नहीं इधर चाहिए, वो दूसरा वाला कह रहा है मुझे इधर नहीं इधर चाहिए। इसके बाद में ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में सरकारी बंटवारे के तहत लेखपाल उसकी पूरी नाप करता है और फिर उसकी पूरी वैल्यू लगाई जाती है, वैल्यूशन के हिसाब से सरकार बंटवारा करती है। लेकिन इस प्रक्रिया को 1 या 2 साल नहीं, लगभग 5-5, 10-10 साल से मुकदमे, और तो जमीनों के मुकदमे अगर आप कोर्ट में जाके देखें तो 20-25 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, लटके रहते हैं। और उसी दौरान जब 2 गुट आपस में भिड़ते हैं तो हाल आपके देवरिया कांड जैसे होते हैं। अब इसका समाधान क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया हत्याकांड के बाद में तुरंत एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने सभी आला अधिकारियों, जिसमें डीएम, मंडलायुक्त जैसे तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें समाधान दिवस में जो भी शिकायतें जमीन संबंधी आए उसको 48 घंटे के अंदर अंदर आप निवारण कीजिए, और अगर आपने नहीं की तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। सरकार इस मामले में 2020 से ही सख्त है, लेकिन शायद प्रशासन की हीला हवाली का ये नजरिया है, उसी की वजह से इतना ये क्राइम रेट जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। जमीनी विवाद अगर आप गांव-गांव, घर-घर देखेंगे तो हर घर गांव का जमीनी विवाद से जूझ रहा है, और हर दिन कोई ना कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर देवरिया हत्याकांड जैसे कारनामे होने का डर लगा रहता है। आपको बता दें कि गांव के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े और किसी बात के नहीं है, सबसे बड़ा झगड़े हैं वो है जमीनी विवाद या कि प्रॉपर्टी को लेकर है, और उसका निस्तारण नहीं होना, उस निचले स्तर पर जब उसका निस्तारण नहीं होता तो आखिर में नौबत आ जाती है 2 गुटों में जंग की, और फिर जंग के बाद में आप हश्र देखते हैं कि देवरिया हत्याकांड जैसे ये मामले सामने आते हैं। अब सीएम योगी ने जिस समय आदेश दिया है उसमें अब लग रहा है कि शायद जल्द ही इन अब अधिकारी जो नीचे से लेकर तहसील, लेखपाल, कानून को, एसडीएम कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, और इसके अलावा राजस्व के वो अधिकारी जो कि इसमें मामले में तेजी से काम करें, मुकदमों को तेजी से खत्म किए जाए, आए दिन तारीख पे तारीख वाली जो नौबत है वो ना आए, जल्द इनके निपटान किए जाए, तो हो सकता है कि ये जो आंकड़े मैं आपको बताए हैं उसमें कुछ गिरावट यहां पर जरूर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,80,000 राजस्व के मामले हैं। अब आप सोचिए, ये आंकड़े डराते हैं भी हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट और एसडीएम कोर्टों के ऊपर, एसडीएम के ऊपर इतना काम का दबाव रहता है कि वो शायद इतनी जल्दी इन मामलों को कैसे निपटान करे। ये एक बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश के सामने है। देवरिया हत्याकांड ने भले ही एक हत्याकांड में 6 लोगों की जान गई है, लेकिन ये बता रहा है कि इशारे की ये जो समस्या है ये बहुत गहरी है। ये तो एक केस है, इसके अलावा आए दिन अखबारों में आप जिले में देखें, इन्हीं जमीनी विवादों के चलते विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनका निपटान न होने के कारण यही खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है और फिर इसी में हत्याएं होती हैं। एक बार फिर मैं आपको वही आंकड़ा बता दूं, 2017 से 2021 के बीच में 19,644 मर्डर के मुकदमे दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 11,515 ऐसे मामले हैं जिसमें जमीन है, आपसी विवाद, पारिवारिक छिटपुट झगड़े, लव अफेयर और अवैध संबंध है। 2017 से 21 के बीच में ही 3,021 मामले ऐसे हैं जिनकी जो केवल और केवल जमीन के मामले भी हुए हैं, जिनके, और यार ये बता दी 2021 तक के आंकड़े हैं, 2022 और 23 जो कि 23 चल रहा है, खत्म होने जा रहा है। अब इसके आंकड़े भी जब आएंगे तो सोचिए संख्या और कितनी बड़ी हो जाएगी। तो अब अधिकारियों को इससे सचेत होना चाहिए, और जब निचले स्तर पे ही जमीन विवाद को सुलझाए अगर अधिकारी, तो हो सकता है ये इतनी बड़े देवरिया हत्याकांड जैसी नौबत ना आए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।